बिग बॉस सीजन 16 का ये सारा हफ्ता परिवार के नाम था, जहां सलमान खान ने सिमी गरेवाल के सवालों के जवाब दिए तो वहीं दिबांग और संदीप के सवालों के जवाब कंटेस्टेंट्स ने दिए। इसी के साथ जहां सृजिता को हक कर लिया टीना की मम्मी ने गलती से, तो वहीं फारा खान ने साजिद खान को कर दिया इमोशनल। इसी के साथ 3 लोग भी इस हफ्ते घर से बाहर चले गए। क्या कुछ हुआ इस सारे हफ्ते में, कौन कौन सी अपडेट्स हैं जो आपने मिस कर दी होंगी, मैं रवि चौधरी आपके साथ हाजिर हूं बिग बॉस की सारी वीकली अपडेट्स के साथ। बिग बॉस सीजन 16 के हर हफ्ते में कुछ ना कुछ मेजर पॉइंट्स होते ही हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। फारा खान की एंट्री के साथ ही सारे घर वालों को बिग बॉस के घर के बाहर का एक रियलिटी चेक मिला। इस रियलिटी चेक में फारा खान ने बताया कि भाई प्रियंका जो है बिग बॉस के घर की दीपिका पादुकोण है, तो इसी के साथ अर्चना घर की रौनक। तो वहीं बात करें अगर बाकी घर वालों के पेरेंट्स की, तो भाई निमृत के पापा ने निमृत को जहां सलाह दी तो वहीं निमृत ने उनको ही सुना दिया और खड़ा कर दिया पेरेंटिंग पर सवाल। जिसके बाद सलमान ने बाद में निमृत को काफी खरी खोटी भी सुनाई और उनसे कहा कि जो भी चीजें थी उनको पर्सनल ही रखना चाहिए था। इसी के साथ एकता कपूर ने अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए अपनी एक्ट्रेस भी चुन ली है। अब वो कौन होगा, क्या सच में नागिन के लिए ये चॉइस की गई है या फिर आपको बताएं कि ये किसी बॉलीवुड फिल्म के लिए है, इस बात का खुलासा अभी नहीं हुआ है। जहां कुछ लोग कह रहे हैं कि एकता कपूर की एक बॉलीवुड फिल्म आने वाली है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि एकता कपूर का अगला नागिन का सीजन यहीं से शुरू होगा, यानी कि बिग बॉस के घर से। अब इसमें सबसे जो मेजर नाम सामने आ रहे हैं वो है सुम्बुल और प्रियंका के, यानी कि प्रियंका या सुम्बुल दोनों में से कोई भी नागिन बन सकती है। हालांकि ये रोल अर्चना को फिट बैठता है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अर्चना ने इस हफ्ते अपनी जुबान पर काफी कंट्रोल रखा और जितना वो और हफ्तों में या और एपिसोड्स में करती हैं उतना ज्यादा घमासान उनकी जुबान ने इस हफ्ते नहीं मचाया। जो बात संदीप के बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी, इसी के साथ दिबांग के भी नहीं, और उन्होंने अर्चना को उन्हीं बातों पर सुनाया जिस पर वो सुधार कर रही हैं। जिसके बाद अर्चना को ये चीजें काफी ज्यादा बुरी लगी। इसी के साथ बात करें अगर घर से बाहर जाने वाले कंटेस्टेंट्स की, तो भाई इस हफ्ते सृजिता दे का एलिमिनेशन हुआ, अब्दू रोजिक ने वॉलंटरी एग्जिट ली और साजिद खान की जो मिनिमम गारंटी वाला एक कॉन्ट्रैक्ट था बिग बॉस के मेकर्स के साथ वो एक्सपायर हो गया, जिसकी वजह से उन्हें भी घर से बाहर जाना पड़ा। यानी कि कुल मिलाकर इस हफ्ते 3 लोगों ने घर को छोड़ा, जिसके बाद घर काफी खाली हो चुका है। और जो आंसुओं की नदी बही है बिग बॉस के घर में वो भी देखने लायक था, क्योंकि अब्दू के जाते ही शिव ठाकरे के आंसू रुके ही नहीं थे और गंगा जमुना सब कुछ हमने बिग बॉस के घर में देख लिया था। हालांकि शिवदू का बॉन्ड टूटने पर फैंस भी काफी इमोशनल हो गए, बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट्स भी और सेलिब्रिटीज भी। लेकिन भाई जाने वाले को आज तक कौन रोक पाया है। तो इसी के साथ अब्दू रोजिक जो है घर से बाहर चले गए। बात करते हैं फिर से फैमिली वीक की, तो भाई फैमिली वीक था ये सारा और इसमें अब्दू रोजिक को उनके पापा का एक स्पेशल वीडियो मैसेज आया। इसी के साथ उनके कुछ रिलेटिव से भी बिग बॉस ने उनकी वीडियो कॉल के थ्रू बातचीत कराई। इसी के साथ अब्दू रोजिक के बेहद अच्छे दोस्त और बहुत फनी सोशल मीडिया क्रिएटर जस्ट सुल ने भी बिग बॉस के घर में एंट्री ली, जिसके बाद उनका जोक अर्चना गौतम को तो समझ नहीं आया। अगर आपको आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि भाई उनको मुर्गा और चिकन नहीं बल्कि उनको चिक्स पसंद है। इसी के साथ उन्होंने बहुत सारी मस्ती की। इसी के साथ फैमिली वीक में सुम्बुल तौकीर खान के बड़े पापा ने एंट्री ली और उन्होंने साजिद खान की जो रियलिटी सबको दिखाई है उसमें उन्होंने शिव को भी लपेटा, निमृत को भी, अब्दू को भी, स्टैन को भी और सुम्बुल को भी। लेकिन उसके बावजूद भी लगता है कि शिव ठाकरे को ये चीजें समझ नहीं आई। लेकिन कोई बात नहीं भाई, मंडली की बात है, मंडली अब टूट चुकी है। मंडली में से 2 लोग बाहर हो चुके हैं, अब्दू और साजिद। अब मंडली में बचे हैं निमृत, स्टैन और शिव। अब कहा यह जा रहा है कि अगले हफ्ते शायद सौंदर्य का पत्ता कट जाएगा और इस आखिरी हफ्ते में वो मंडली में शामिल होने के लिए सारी जद्दोजहद करने वाली है। अर्चना प्रियंका के साथ एक बार फिर से घुल मिल जाएंगी और उन दोनों की दोस्ती हो जाएगी। हालांकि बात प्रियंका की आ ही गई है तो बता दें कि प्रियंका बन चुकी है फीमेल वर्जन ऑफ अंकित गुप्ता, क्योंकि जब संदीप ने और दिबांग ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों लग रहा है कि अंकित के जाने के बाद आपका कोई गेम बचा ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ये चीज सलमान सर ने ही समझाई थी कि भाई जितनी जरूरी बात है उतनी ही कहो, जितना जरूरी है उतना ही बोलो। तो बस मैं वही चीज जो है फिलहाल एग्जीक्यूट कर रही हूँ। लेकिन उसके बाद
में लग तो यही रहा है कि प्रियंका इतनी शांत कैसे है। ये हम गलत बिग बॉस का सीजन तो नहीं देख रहे जिसमें प्रियंका है ही नहीं, क्योंकि प्रियंका बहुत ज्यादा शांत है। इसी के साथ बिग बॉस के घर में हर्ष और भारती ने भी जो है एंट्री ली। हर्ष और भारती का बेटा यानी कि गोला सलमान खान के हाथों लॉन्च भी हो गया और पनवेल जो है वो फार्म हाउस भारती ने अपने नाम करा लिया। ये सिर्फ एक जोक है, लेकिन आपको बता दें कि भारती हर्ष ने इन सारे घर वालों के साथ जो है फेस्टिविटीज भी सेलिब्रेट की और लोहड़ी और मकर संक्रांति इन सभी के साथ सेलिब्रेट किया। इस दौरान उन्होंने बहुत सारे गेम्स खिलाए। इन गेम्स में 2 टीम्स बनी और इन टीम्स में भी एक बार फिर से हमने बिग बॉस के सारे कंटेस्टेंट्स की एक दूसरे के साथ दुश्मनी देखी। बात अगर लोहड़ी सेलिब्रेशंस की ही चल रही है तो सलमान खान ने इन सारे कंटेस्टेंट से बारी बारी से कहा कि आप अपनी कौन सी बुराई जो है आग में देना चाहते हैं। इसी के साथ सारे घर वालों ने बताई कि मेरी कौन कौन सी कमियां हैं जो मैं आगे से कभी रिपीट नहीं करूंगा, कौन कौन से लोग हैं जो इन कमियों का फायदा उठाते हैं। इसी के साथ जर्नलिस्ट दिबांग और संदीप ने एक इंटरेस्टिंग गेम खेला था। इस गेम में उन्होंने पूछा था कि सारे घर वालों आप ये बताओ कि कौन इस घर में किसके बिना जीरो है। तो इसमें जो निचोड़ आया, जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट ये आया कि सृजिता जो है वो अर्चना गौतम के बिना जीरो है। हालांकि सृजिता ने इस बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं किया था और प्रियंका से उनकी आवाज के साथ बिल्कुल अपनी आवाज मिलाकर लड़ाई भी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रूव होना था वो प्रूव हो ही गया। बाकी अगर देखा जाए तो ये हफ्ता काफी ज्यादा मजेदार था। इस बार के वीकेंड के वार से भी लोगों को कम शिकायतें थी क्योंकि सलमान खान ने लगभग सारे मुद्दों को कवर किया। सारे घर वालों को जिनको डांट की जरूरत थी उनको डांटा भी और निष्पक्ष होकर डांटा, क्योंकि लोगों का कहना यह था कि निमृत की तरफ बिग बॉस भी, सलमान खान भी सब बायस्ड क्यों हैं। तो ऐसा भी नहीं दिखा, निमृत को भी डांट लगी क्योंकि उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर अपने पेरेंट्स की पेरेंटिंग पर सवाल उठाया जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और उन्होंने ये तक कह दिया कि सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को डिमोटिवेट नहीं करते, मोटिवेट करते हैं कि भाई आप बहुत अच्छे कर रहे हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा गेम खेल रहे हो, लेकिन पापा आप मुझे बेजर करते हैं। इस पर सलमान खान का गुस्सा काफ़ी ज़्यादा भड़का और इसी के साथ इस पूरे हफ्ते में सुम्बुल तौकीर खान भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रही। हालांकि साजिद खान के साथ जो उनकी पंच लाइन्स थी वो बिल्कुल बरकरार रही, लेकिन अब साजिद खान के जो फैंस हैं वो उनकी पंच लाइन्स को, उनके जोक्स को, सभी चीज़ों को मिस करने वाले हैं। अब्दू रोज़िक के फैंस अब्दू रोज़िक को तो मिस करेंगे ही, इसके साथ ही शिवदू बॉन्ड यानी कि शिव ठाकरे और अब्दू रोज़िक के बॉन्ड को भी मिस करेंगे। हालांकि शिव ठाकरे को सुम्बुल तौकीर खान ने अब्दू के जाने के बाद जिस तरह से संभाला था वो सच में काफी काबिले तारीफ था, जिसको देखकर लोगों को काफी खुशी हुई क्योंकि शिव और सुम्बुल का बॉन्ड लोगों को काफी पसंद आता है। इस चीज में कहीं ना कहीं हवाओं में ये खबर भी है कि निमृत जो है लव स्टोरी वाली चीज को काफी पुश कर रही है शिव ठाकरे के साथ। आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक और अपडेट ये भी है कि इस हफ्ते के बाद बिग बॉस के मेकर्स ने सोचना स्टार्ट कर दिया कि बिग बॉस में किसको भेजा जाए वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर। तो उसमें नाम सामने आ रहा है राजीव दातिया और देवलीना भट्टाचार्य जी का। क्या सच में ऐसा होगा? इसी के साथ इस पूरे हफ्ते में ऑर्मैक्स की जो लिस्ट है यानी कि वो कैरेक्टर्स जिनको इंडिया ने सबसे ज्यादा पसंद किया है उसमें फर्स्ट नंबर पर जगह किसने बनाई? MC स्टैन ने। सेकंड नंबर पर प्रियंका चार चौधरी, थर्ड नंबर पर आ गए हैं अब्दू रोज़िक, फोर्थ नंबर पर शिव ठाकरे और फिफ्थ नंबर पर टीना दत्ता। तो ये सारी थी ऑर्मैक्स की लिस्ट जो कि 7 जनवरी से 13 जनवरी की थी। अभी फिलहाल आगे की हमें अगले हफ्ते मिल जाएगी यानी कि इस हफ्ते। तो फिलहाल आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ओवरऑल आपको ये हफ्ता कैसा लगा। इसी के साथ टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिएगा फिल्मी बीट। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां भी हमें जरूर फॉलो कीजिएगा।